मैंने तो 2-3 बच्चे बाकी है अभी। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि पूना के बच्चे तो ज्वाइन कर जाते हैं, और जहाँ पे रेडी नहीं है वहाँ पे थोड़ा सा मसला आता है। तो उनको थोड़ा सा हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा उनको सब्र करना चाहिए। मुझे लगता है 1-2 मिनट कुछ फर्क नहीं, वेट फॉर 2 मिनट्स। क्या हो रहा है सना? ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। तो देखो क्या स्टेप्स थे, रिपीट करता हूँ। स्टेप्स क्या? पहले इक्वेशन लिखने का, सिंपलीफाई करने का, कन्वर्ट एक्स में करने का, dy बाई डी एक्स को वन अपॉन डी एक्स बाई डी वाई निकालने का, एक्स का एक्स सब्स्टिट्यूट करने का, डेरिवेटिव निकालने का, और एक्स को सब वापस पूरा सब्स्टिट्यूट कर देना। राइट। सो देखो पहला इक्वेशन लिख दिया, इक्वेशन एज इट इज लिखा है ना। बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स है, बिल्कुल ऐसे समझा रहा हूँ पहली फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे ऐसा ऐसा। देखो पहला इक्वेशन वैसी की वैसी लिख दिया, सिंपलीफाई किया। क्यों किया? इधर अंडर रूट है, सिंपलीफाई करो वाई क्यूब, वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर, अंडर रूट चला गया। सिंपलीफाई नहीं किया भी चलेगा, किया तो क्या जल्दी सॉल्व होगा, आसान हो जाएगा। सिंपलीफिकेशन इसलिए होता है प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व होता है। राइट, सिंपलीफिकेशन किस लिए होता है? प्रॉब्लम गेट सॉल्व अर्ली, इजीली। राइट, सो दैट इज सिंपलीफाई हो गया। उसके बाद कन्वर्ट किया, y इज इक्वल टू है, y क्यूब इज इक्वल टू है तो x क्यूब इज इक्वल टू लिखा, x इज इक्वल टू लिखा है ना। x इज इक्वल टू के फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन दे लिखा, x इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस फोर। मैथमेटिकल इक्वेशन है, चौथी पांचवी, कुछ नहीं। वाई क्यूब था तो x इज इक्वल टू लिखा, जो भी आएगा y इज इक्वल टू रहेगा हमेशा, प्रॉब्लम अपना y इज इक्वल टू रहेगा, उसको x इज इक्वल टू लिख दिया। उसके बाद ये फंक्शन आ गया, ये अब अपना इक्वेशन ये है, अब बन गया अपना इक्वेशन। एक्चुअली इनवर्स निकालने के लिए ये स्टेप लिखना पड़ेगी, x इज इक्वल टू f इनवर्स y, ये लिखना पड़ेगा f इनवर्स y दैट इज इक्वल टू y क्यूब माइनस फोर। राइट, नाउ dy by dx, dy by dx इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा देयरफॉर dy by d is equal to 1 upon dx upon dy। therefore नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ये फॉर्मूला लिख दिया। उसके बाद में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू y क्यूब माइनस फोर, y क्यूब माइनस फोर, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद डेरिवेटिव निकालना, डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y निकालना है मुझे। सो 1 अपॉन 3y स्क्वायर माइनस जीरो, सो डेरिवेटिव निकाल दिया। सो जस्ट चेक इट। सो दिस स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। दिस ये किसी किताब में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारी चीजें, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स, राइट। ये आप खुद के ये these are all tricks and formulas designed and developed by Rizwan sir, right? तो ये भूलना नहीं, ये सारी चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं किताब में, कहीं डेरिवेटिव को यूट्यूब पे ये देखने के लिए नहीं मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ, राइट। तो बी केयरफुल फॉर दिस, राइट। सो दैट इज व्हाट इज, ये लिख दिया। सो 1 अपॉन 3y स्क्वायर डेरिवेटिव निकाला, कहाँ तक आ गया हम देखो, डिफाइंड डेरिवेटिव निकाला। अब रिप्लेस ऑल y, क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम y इज इक्वल टू था, तो आंसर में x कहीं पे भी नहीं, सॉरी आंसर में y कहीं पे भी नहीं आना चाहिए, आंसर में y कभी भी नहीं आना चाहिए। तो y को क्या कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/c 3/c, y की जगह पे क्या आ गया, क्यूब रूट ऑफ, देखो y की जगह पे क्या आ गया, क्यूब रूट ऑफ x प्लस फोर, क्यूब रूट ऑफ x प्लस फोर और उसका स्क्वायर, आंसर, फिनिश। जस्ट गो थ्रू दो 7 स्टेप्स अगेन, गो थ्रू दो 7 स्टेप्स अगेन एंड जस्ट सी, मैंने जो बोला उसमें कुछ गलती है क्या, परफेक्ट है कि नहीं है। दीज आर द 7 स्टेप्स। मैं उसको थोड़ा एक जगह पे ले लेता हूँ, है ना, तो सो दैट यू कैन see it in one shot only, just see it. These are the 7 steps, remember it, permanently याद कर लो इसको। इनवर्स फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, इनवर्स फंक्शन को सॉल्व करने के स्टेप्स क्या है, मुझे लगता है समझ में आ गए। अरे बहुत अच्छे से समझ में आया, हम समझाए और समझ में ना आए तो वही नहीं। चलो आगे आगे बढ़ेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो दिस इज नेक्स्ट, now to find out the inverse of this function। पहले y is equal to है, उसको क्या कर लिया, ये सेंटेंस लिखा, उसके बाद में सिंप्लीफाई किया तो y स्क्वायर कर लिया, राइट। वाई स्क्वायर किया तो रूट एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वन आया। फिर वापस थोड़ा सिंप्लीफाई किया इसको, क्या किया, इसका वापस स्क्वायर कर लिया। रूट एक्स का डेरिवेटिव निकालना मुश्किल है ना, तो भाई एक्स कर लो उसको और इसका स्क्वायर कर लो, तो क्या आ गया,
x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यहाँ पे भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड और यहाँ पे भी 2 बार स्क्वेयरिंग बोथ साइड। पहले बार स्क्वायर किया तो वाई स्क्वायर आ गया 1 प्लस अंडर रूट एक्स। अब इधर से अगर स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट्स का वो टेंशन वाला काम आ जाएगा। यहाँ पे अगर y रेज़ टू 4 करेंगे तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए पहले क्या कर लिया उसको, तो सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई ट्रिक्स है, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन के ट्रिक्स है कि सिंप्लीफिकेशन। So just see which how I can make my problem simple. So under root x is equal to y square, पहले x में कर लिया, उसका स्क्वायर किया तो थोड़ा आसान हो गया। x is equal to y square minus 1, आसान मतलब डेरिवेटिव निकालने के लिए आसान हो गया। अगर इसका स्क्वायर करता मैं तो 1 प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस एक्स ऐसा आएगा, तो फिर डेरिवेटिव निकालना मुश्किल हो जाता। तो बेहतर है ऐसा कर लिया, तो x is equal to y square है ना, आ गया y square minus 1। तो अब ये फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव वापस आ लगाता, मेरे को मालूम नहीं, तो इधर एक्स ही चाहिए ना, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स ही चाहिए मुझे, तो एक्स लाने की कोशिश करने की। अंडर रूट एक्स तो नहीं चलेगा, तो एक्स लेकर आया, ये आना चाहिए एक्स लाने का। सिंप्लीफिकेशन मतलब एक्स लाना है, राइट। इससे भी सॉल्व कर सकता हूँ मैं, पर एक्स आएगा तो यार डेरिवेटिव निकालने में आसानी होगी, ये मैं बोल रहा हूँ। चलो उसके बाद डेरिवेटिव फॉर्मूला लिख दिया, लिखा फॉर्मूला, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, डेरिवेटिव निकाला, वैल्यू डेरिवेटिव निकाला, वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, आंसर आ गया। बोलो है कि नहीं जलवा, है ना। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है क्लास में जिसको ये समझ भी नहीं। 2 मिनट में रुक रहा हूँ, देख लो आप। वही स्टेप है, प्रॉब्लम लिखा, सिंप्लीफाई किया, एक्स के फॉर्म में लिखा, फॉर्मूला लिखा, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, डेरिवेटिव निकाला, वाई वापस सब्स्टिट्यूट कर दिया, और फिर बाद में थोड़ा सिंप्लीफाई किया आखिरी में वापस थोड़ा सा। डन। लास्ट टाइम ये बताया था मैंने, पर इतना नहीं मेरा बता पाया था क्योंकि बच्चे भी कम थे, आज भी कम है, वापस नहीं रिपीट करना पड़ेगा, पर देखते आप क्या, या फिर यूट्यूब पे जाकर आप इसको देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, थोड़ा स्पीड बढ़ा दूंगा, इससे ज्यादा स्पीड रहेगा अपना बाद में। दिस इज y is equal to log x, y is equal to log x प्रॉब्लम लिख दिया, ये रोड द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम लिखा, उसके बाद में x is equal to लिखा। अब y का ये log का इनवर्स क्या होता है, ये मैंने बोला था e रेज़ टू होता है, y का इनवर्स क्या होता है, सो ये क्या आएगा, x is equal to log इनवर्स ऑफ y, ऐसा आएगा, देखो x is equal to log इनवर्स, लॉग इनवर्स नहीं लिखते, लॉग इनवर्स है ही नहीं, लॉग इनवर्स मतलब e रेज़ टू, लॉग इनवर्स का मतलब होता है e रेज़ टू y, राइट। लॉग इनवर्स जो होगा वो e रेज़ टू y, तो ये e रेज़ टू y आ गया, याद रखना ये फॉर्मूला है, log इनवर्स इज e रेज़ टू y। सो dy by dx फॉर्मूला लिख दिया, और x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, डेरिवेटिव निकाला, x की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर दी, आंसर लिख। और एक है, और क्या फॉर्मूला, 1 अपॉन e रेज़ टू log x इज इक्वल टू x, 1 अपॉन नहीं सॉरी 1 अपॉन लिखने की जरूरत नहीं, e रेज़ टू log x, क्यों इनवर्स log और ये e क्या है, एक दूसरे को इनवर्स है तो कैंसिल हो जाएगी, आंसर क्या आएगा, e रेज़ टू log x इज इक्वल टू x, फॉर्मूला याद रख, 11 में भी लिया था मैंने, फिर भी जिसको नहीं मालूम वो, e रेज़ टू log x इज इक्वल टू x, e रेज़ टू log x इज इक्वल टू x, ये फॉर्मूला, log को ln भी लिख रहे हो तो द बेस की, राइट। ओके फाइन, ये एक प्रॉब्लम समझ में आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 6x एंड कैलकुलेट इट्स वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2। तो ये सिर्फ उन्होंने क्या कर दिया और एक बढ़ा दिया, और क्या बोलेंगे, कैलकुलेट वैल्यू एट x इज इक्वल टू -2। चलो y क्या दिया, 2x क्यूब माइनस 6x, तो क्या कर दिया, dy बाई dx निकाले, थोड़ा सा मेथड अलग है, इसकी थोड़ी सी मेथड अलग है, देख लेते क्या, dy बाई dx निकाल दिया, पहले डेरिवेटिव निकाला फिर सब्स्टिट्यूट किया, चलो dy बाई dx निकाला, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या आ गया, 6x स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 6 कॉमन निकाला, x स्क्वायर माइनस 1, फॉर्मूला अपने को मालूम है क्या है, यहाँ पे पहले डेरिवेटिव निकाला फिर सब्स्टिट्यूशन किया, पहले सब्स्टिट्यूशन किया था फिर डेरिवेटिव निकाला, यहाँ पे y में कन्वर्ट ही नहीं किया,
x में कन्वर्ट नहीं किया, याद रखना है। बगैर x में कन्वर्ट किए भी निकाल सकते हैं, बगैर x में कन्वर्ट किए भी निकाल सकते हैं। x में कन्वर्ट क्यों किया? सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान होने के लिए। दोनों तरीके से कर सकते हैं। देयर आर टू वेज। इसका मतलब ये हुआ इनवर्स फंक्शन सॉल्व करने के दो तरीके हैं, वैसे बहुत है पर अभी दो तरीके। एक क्या, पहले वो x में कन्वर्ट कर लो फिर सॉल्व करो, या फिर डायरेक्टली dy बाय dx निकालो और सब्स्टिट्यूट करो। देखो dy बाय dx निकाला, क्या आ गया 6x स्क्वायर माइनस 1, और dx बाय dy मतलब क्या, उल्टा। dx बाय dy मतलब उल्टा, उल्टा कर दिया। अब वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू -2, बट x की वैल्यू -2 करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अगली स्टेप है। x की वैल्यू हमको कितनी दी है? x की वैल्यू -2 है, हमने निकाला क्या है, dy बाय dx। हमने निकाला dx अपॉन dy, ये सारा dx, y इज इक्वल टू है ना, ये सारा y इज इक्वल टू है, तो गेट x की वैल्यू -2 सब्स्टिट्यूट की, y इज इक्वल टू 2, इसमें सब्स्टिट्यूट की मेन इक्वेशन में 2x क्यूब में, 2x क्यूब माइनस 6x, उसमें सब्स्टिट्यूट किया 2x क्यूब माइनस 6x, y इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूट किया, तो x की कीमत कितनी है, y की कीमत कितनी है, -4। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि ये याद रखना है, ये थोड़ा पहले सॉल्व कर लेते फिर मैं समझाता हूँ क्या क्या किया। देखो प्रॉब्लम लिखा, प्रॉब्लम लिखा है, गिवन प्रॉब्लम लिखा है, dy बाय dx निकाला, मुझे dy बाय dx बाय dy ही चाहिए, इनवर्स चाहिए, मतलब dx अपॉन dy चाहिए, तो उसका इनवर्स ले लिया, सब्स्टिट्यूट किया। अब क्या, x इज इक्वल टू -2 डाला है, पर मुझे x इज इक्वल टू -2 नहीं चाहिए, मुझे y की कीमत चाहिए, मुझे चाहिए एक्चुअली y की कीमत। y की कीमत निकालनी है मुझे, y की कीमत भी निकालनी है, तो y की कीमत कैसे निकालूंगा, मुझे अगर x पता है तो ओरिजिनल इक्वेशन में से y की कीमत मैंने निकाली, -4 आ गई। अब dx upon dy at y is equal to -4, 1 upon dy by dx as x is equal to -2, सही है ना। y is equal to -4, ये y at y is equal to, ये at x is equal to dx by dy at y is equal to आएगा, dy by dx at x is equal to आएगा, इसको याद रखना है। dx upon dy at y is equal to आएगा, क्यों मैं बताऊंगा बाद में, थोड़ा सा अभी पहले स्टेप समझ ले प्रॉब्लम सॉल्व करने की। dy by dx at y is equal to आएगा, सॉरी dy by dx at x is equal to आएगा, dx by dy at y is equal to, उल्टा रहता है, जो नीचे रहता है वही रहता है, जिसका डेरिवेटिव निकालना हुआ है ही नहीं, तो फिर कैसा आएगा। ओके एनीवे, चलो ऐसा सिंपल चीज है वो, तो बड़ी बात है नहीं। लेट्स सॉल्व इट। क्या आ गया, इसमें क्या करें, x की कीमत 2 डाल रहे हैं, x की कीमत 1/6 * 2 * 1/8। हालांकि ये जो चीज है ये कैलकुलेशन में आई नहीं, देखो कोई, ये जो आया ये पार्ट, ये कैलकुलेशन में -4 इस्तेमाल ही नहीं किया था। क्या क्या, x की कीमत -2 जो है वही सॉल्व की, ये ब्रैकेट जो मैंने रेड ब्रैकेट बनाया, स्क्वायर बनाया, तो हमारे कैलकुलेशन में इस्तेमाल ही नहीं हुआ, वो सिर्फ काय के लिए, सिर्फ और सिर्फ ये लिखने के लिए, बस, और कहीं उसका इस्तेमाल नहीं होगा। इनवर्स फंक्शन बगैर x में कन्वर्ट किए अलग तरीके से सॉल्व किए, देख लो, है ना। वापस एक बार देखेंगे, आपके सामने पूरा रखता हूँ स्क्रीन पे, तो आपको क्लियर समझ में आएगा। वापस से प्रॉब्लम देखो आप, देखो 1/80 तक गिवन प्रॉब्लम, डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालो, इनवर्स लो, सिर्फ y की वैल्यू काय के लिए निकालो, शो करने के लिए, y की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आंसर आएगा। देख लो, इज इट क्लियर नवेद? ये प्रॉब्लम अगर क्लियर हुआ है सबको, तो आपका हैंड रेज करके आप बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत हैंड रेज भी करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, सो जाएंगे फिर बच्चे, दोपहर का वक्त है। मिनट भी ओके, चलो नवेद के समझ में आ गया, हसन हुसैन के समझ में आया। अक्सा के समझ में आया। रिजा पूछ रही है, अगर y की वैल्यू नहीं निकाली, मतलब मैंने जो स्क्वायर ब्रैकेट बनाया था ये नहीं किया तो चलेगा, क्या होगा, ये नहीं किया इसका क्या मतलब है, ये अगर मैं नहीं करता हूँ, ये वाला वैल्यू मैं नहीं निकालता हूँ, और ये अगर मैं नहीं निकालता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ, ये टेंजेंट है, ये डेरिवेटिव है ना, ये एप्लीकेशन ऑफ टेंजेंट ये, तो ये क्या होगा, कर्व है, कर्व, तो कर्व के दोनों पॉइंट निकालने पड़ेंगे, एक्स और वाई, तो निकालने तो पड़ेगा ना, ये y की कीमत और x की कीमत, कौन से y की कीमत पे x की कीमत इतनी आ रही है, सॉरी, कौन से y, x और y की कीमत पे, कौन से, एट व्हाट पॉइंट ऑफ x एंड y द डेरिवेटिव द टेंजेंट इज दिस, ये उसका मतलब लिखना तो पड़ेगा,
है ना। नहीं देखो इसकी जरूरत तो है नहीं कैलकुलेशन में, इसकी कैलकुलेशन में जरूरत नहीं है, सॉरी इसकी कैलकुलेशन में जरूरत है ही नहीं, इसकी कैलकुलेशन में जरूरत नहीं है। काय के लिए जरूरत है, सिर्फ पॉइंट शो करने के लिए कौन से 2 पॉइंट की वजह से वो कर्व ली जा रही है। चलो ठीक है, ओके फाइन। अक्सर आपके समझ में आया ये प्रॉब्लम? अक्सर ये प्रॉब्लम आपके समझ में आया? आपने हैंड रेज किया था नहीं किया था मैं देखा नहीं। ये वाला प्रॉब्लम सिर्फ सॉल्व कैसे करने का, इसके ज्यादा डीप में अभी मत जाओ, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो जाएंगे अब ज्यादा डीप में। देखो अभी क्या हो रहा है, मैंने आपको ये लेवल पर लेके आ गया कि जैसा प्रॉब्लम सामने आता है बैक एंड में उसके और तुम ज्यादा सोचना शुरू करते हो। अच्छी बात, वेरी गुड। सारा के समझ में आया, आयन के समझ में आया, नाजिया, रिफा, सना, मतीन, समझ में आया? सना, सना समझ में आया? नाजिया सना सो गए, रोजा लग गया? ओके फाइन, ओके फाइन फाइन, गुड। चलो देखते हैं अभी। y की वैल्यू डायरेक्ट कैसे लिखेंगे बगैर कैलकुलेट किए? रिजा कैलकुलेट तो करना पड़ेगा ना। चलो ज्यादा डिटेल में जाने से बेहतर है ये जो है इसको याद रखो, मैं जो बोल रहा हूँ इसको याद रखो।